ये ऐसा है सर, हमारे नाथ समाज में समाधि दी जाती है, मरने के उपरांत जमीन में दफनाया जाता है। तो उसमें हमारी कम से कम अन्य समाधियाँ भी है हमारी वहाँ, और ये एक साइड में थी, इसलिए इन्होंने क्या करा, उसका सामने प्लॉट था, उसने मौका देख कर उसको तोड़ दी। वो हमें कह रहे हैं कि भाई हमारी समाधियों को क्षतिग्रस्त कर रहा है। बाकी वो फिर मैं बोला तो दादा, ये ऐसा है सर, हमारे नाथ समाज में समाधि दी जाती है, मरने के उपरांत जमीन में दफनाया जाता है। तो उसमें हमारी कम से कम अन्य समाधियाँ भी है हमारी वहाँ, और ये एक साइड में थी, इसलिए इन्होंने क्या करा, उसका सामने प्लॉट था, उसने मौका देख कर उसको तोड़ दी। वो हमें कह रहे हैं कि भाई हमारी समाधियों को क्षतिग्रस्त कर रहा है। बाकी वो फिर मैं बोला तो दादागिरी करने लगा वो। कौन है वो आदमी? हाँ, कौन है वो? हाँ डेनियल क्रिश्चियन है। तो उन्होंने कहा, जब फिर आदमियों को समूह देखा तब वो कह रहे कि मैं बनवा लूंगा, वापस बना दूंगा। तो इस तरह हमारी समाधियों को तोड़ना और बनाना ये कोई खेल नहीं है। हमारी समाधि में नाथ समाज को हमारे इसके ठेस है, और हम भविष्य में यदि इसको निराकरण नहीं हुआ तो हम आगे की कार्रवाई अभी क्या इनके खिलाफ मुकदमा दर्ज करा रहे हो आप? अभी हम अलवर गेट थाने आए हुए हैं, और वहाँ उनको अभी ये रिपोर्ट दे रहे हैं। आपको नाम? हाँ, लादूनाथ धर्मावत। आज सुबह मेरे वार्ड वासियों द्वारा मुझे सूचना मिली कि कल्याणीपुरा जो वार्ड 54 शमशान है, उसी के पास में नातों का भी शमशान है, जिसमें नाथ समाज में जब किसी की डेथ हो जाती है तो इनकी रीत चली आ रही है कि उसको गाड़ा जाता है। कई वर्षों पुरानी वहाँ पे समाधियाँ भी बनी हुई है, छतरियाँ भी बनी हुई है। तो मुझे मेरे वार्ड के निवासी रामदेव नाथ जी ने मुझे फ़ोन करके बताया कि वहाँ पे एक समाधि थी बहुत वर्षों पुरानी, गीसा राम जी के नाम से। उस समाधि को किसी वहाँ पे कल्याणीपुरा निवासी कोई डेनियल है, उसने कोई प्लॉट का नाम लेके उस जो समाधि थी उसको ध्वस्त कर दिया। किसी की आस्थाओं को ठेस नहीं पहुंचानी चाहिए। उसको देखते हुए हम तो मौके पे पहुंचे। मैंने अलवर के थाना भी फ़ोन किया था, तो वहाँ से भी टीम आ गई थी। पास ही कल्याणपुरा गांव से भी पार्षद जी कुशाल कोमल जी वो भी मौके पे थे। समस्त ग्रामवासी वहाँ पे एक रोष व्याप्त हो गया था, वो लोग वहाँ पे मौजूद थे। हमने वहाँ पे समझाइश करी, और अभी थाने अलवरगढ़ थाने पे वो असामाजिक तत्व के लिए जिसने ये चीज करी है, जो समाधि को ध्वस्त किया है, उसके लिए इन समाज वालों की मांग थी। इन्होंने मुझे भी बताया कि हम ये तो एक तो पहली समाधि पुनः बनाई जाए उसके द्वारा, और ऐसा जिसने भी किया है, क्योंकि उसने इनको फोन पे कुछ गलत भी बोला है, जैसा अभी आप लोगों को ये बता देंगे। तो उसने कहा कि ये समाधि तोड़ी है तो मैं वापस बनवा दूंगा। पहले तो मानना नहीं था, बाद में वो ऐसी चीजें कर रहा है। ऐसी चीजें नहीं होनी चाहिए। इसको देखते हुए हम आज अलवरगढ़ थाना में शिकायत देने आए हैं कि उसके ऊपर सख्त सख्त कार्रवाई की जाए, ताकि ऐसे तथ्य आगे से पुनः वापस नहीं दिखाई दे। सुनील दान जी, कितनी समाधि तोड़ी है? एक समाधि थी गीताराम जी के नाम से, जो ये पत्थर आप देख रहे हैं, ये पत्थर उस पर लगा हुआ था, उसको उन्होंने पूरा ही ध्वस्त कर दिया है। क्या कारण था, समाधि क्यों तोड़ी उन्होंने? वो पास में कोई प्लॉट की नींव खोद रहा है। वो कह रहा है कि मेरा प्लॉट है, उसके पास। फिर मैंने भी पवन से बात करी तो मुझे कह रहा है कि मेरे पास जमाबंदी है। तो जमाबंदी के आधार पे तो कोई किसी की जमीनों को खोद नहीं सकता। आज वो शमशान के अड़ती भी है, तो मुझे नहीं लगता कि शायद उसकी जमीन है। मेरे को भी देख के प्रतीत नहीं हुआ कि उसकी जमीन है, लेकिन पता नहीं उसने किस तरीके से उसको खोदा है। रिपोर्ट दर्ज कराएगा? हाँ, अभी ये नाथ समाज के द्वारा शिकायत दर्ज कराने आए हैं। अलवरगढ़ थाना की टीम ने, जीवन राम जी थे, उन्होंने मौका मुआयना भी कर लिया है। उसको फोन करके बुलाया भी है। वो 2 बजे थाने पे आने की बोला है। सुनील दान का, पार्षद वार्ड नंबर 4।